Hello everyone. So today's topic is आइसोमेरिज्म्स. आइसोमेरिज्म्स क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते हुए सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The phenomenon of excitance of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are called as isomers. हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं. यदि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट है, तो वो ऐसे इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म्स. ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे रहा है उसको हम आइसोमर बोलेंगे. ठीक है. सो टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं ये. तो आइसोमेरिज्म्स दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पोजीशन आइसोमर एंड देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स, मेटामेरिज्म्स, टॉटोमेरिज्म्स. ठीक है, तो ये वाले हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स के सेक्शन पे आता है. तो इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. और सेकेंड होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स. इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स होते हैं. ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स ये स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स को समझ लेते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म्स. चेन आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. व्हेन two or more compound have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomerisms. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक दो या दो से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड्स है कोई, समझ लो, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हैं, सेम है, लेकिन उसके डिफरेंट स्केलेटन्स मतलब स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, संरचना बोलते हैं इसको. दीज आर रिफर टू एज अ चेन आइसोमेरिज्म्स. इसको हम किस में क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म्स बोलेंगे. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है C5H12. ठीक है, अब देखो इसके कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. जैसे कि C5H12 को हम नॉर्मल पेंटेन में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं. तो CH3 CH2 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 एंड CH3, ये टोटल C5H12 है. ठीक है, इसको हम इस तरीके से नॉर्मल पेंटेन में तोड़ सकते हैं. तो ये एक आइसोमेर्स हो गया. दूसरे हम देख सकते हैं जैसे कि आइसोपेंटेन है ना, जैसे कि CH3 CH CH2 CH3. CH में हम CH3 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आइसो हो जाएगा, आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगा. जब हम यहाँ बीच से जोड़ देते हैं ना कोई भी हम एल्किल कंपाउंड को, तो वो आइसो में चेंज हो जाता है. तो ये हो जाता है आइसो पेंटेन. 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन. इसको हम क्या बोल सकते हैं, IUPAC नेम में 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन. 1 2 दूसरे नंबर पे हमारे पास 1 2 3 4 है ना. दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल है एंड 4 हमारे पास कार्बन है इसलिए ब्यूटेन. देन हम इसी स्ट्रक्चर को C5H12 को और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं नियोपेंटेन है ना. जब एक कार्बन से दो कार्बन और जुड़ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन. जैसे इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ गया है ना, तो ये CH3 CH3 एंड इसी कार्बन पे CH3 जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन. और या तो इसको IUPAC नेम में कैसे बोल सकते हैं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, इसमें क्या हुआ, C5H12 को हम 3 स्ट्रक्चर्स में बांट सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 आइसोमर्स देता है क्या, C5H12. कितने समावयवी हुए इसके, 3 समावयवी या 3 आइसोमर्स पॉसिबल है. ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है, कोई भी एक कंपाउंड दे देगा और आपको पूछेगा कि कितने आइसोमर हैं वो बताओ स्ट्रक्चर के थ्रू, तो इस टाइप से पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स. पोजीशन आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट atom or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomerism and this phenomenon is termed the position isomerisms. क्या बोल रहा है कि C3H8O हमारे पास एक एग्जाम्पल है.
ठीक है। हम पोजीशंस देखते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप देते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं कि किस कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम से स्पष्ट है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें बोल रहा है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है कौन से कार्बन पे, कौन से कार्बन संरचना पे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं C3H8O, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, कितने आइसोमेरिज्म्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स हो सकते हैं इसके 2, ठीक है। फर्स्ट है CH3 CH2 CH2 OH, पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ओके, अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कौन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड नंबर पे 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, पॉसिबल होगा, सिर्फ 2 ही पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पहले में और दूसरे में। यदि यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये भी पहला हो जाएगा, यहाँ से हम गिनती स्टार्ट कर देंगे, तो इसके दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स है, ठीक है, इसके 3 नहीं हो सकते, ठीक। तो ये हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। थर्ड हम देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड है, उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंड आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल C3H6O रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। C3H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, सेम हमारे पास ये फार्मूला है। ये क्या होता है, ये तो 2 एग्जाम्पल देगा लेकिन C3 यहाँ पे भी है 1 2 3, H6 भी है 3 3 6, ठीक है, एंड O, तो ये स्ट्रक्चर तो सेम है, सॉरी ये क्या है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यहाँ पे इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे भी सेम है, C3H6O ये भी है, C3H6O ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दे रहा है, ठीक है, अलग अलग शो कर रहा है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है, प्रोपेनोन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 2 अलग अलग क्या दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसको बोलेंगे। तो C3H6O कितने आइसोमेरिज्म, कितने फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेटामेरिज्म्स। मेटामेरिज्म्स क्या होते हैं, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन विच अ डिफरेंट कंपाउंड, बहुत ही अलग टाइप के ये आइसोमेरिज्म्स होते हैं जो कि अलग अलग कंपाउंड्स देते हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, एक ही होमोलोगस सीरीज रहता है लेकिन फार्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होता है, एंड सेम होमोलोगस सीरीज बट डिफर इज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड अ सेंट्रल एटम्स। तो लेकिन हम क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप को हम अलग अलग सेंट्रल एटम में दे सकते हैं, जैसे कि C4H10O C2H5O C2H5O, हम C2H5 दे सकते हैं, इधर भी C2H5 दे सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। O C2H5 इधर दे सकते हैं, C2H5 इधर देखें, मतलब अलग अलग क्या देख सकते हैं, एल्किल ग्रुप दे सकते हैं। और इसमें क्या दे सकते हैं, देखो CH3 एक और से में इधर एक साइड CH3 दे सकते हैं और एक साइड क्या दे सकते हैं, C3H7, ठीक है। तो ये जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी जैसे हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, ये केवल ईथर में ही पॉसिबल है, ठीक है, केवल ईथर में ही है ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि 2 डिफरेंट साइड में, अलग अलग साइड में अलग अलग हम एल्किल ग्रुप या सेम एल्किल ग्रुप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम एल्किल ग्रुप ऐड है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्किल ग्रुप ऐड है, इधर मिथाइल ऐड है, इधर प्रोपाइल ऐड है, लेकिन ईथर में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये होता है मेटामेरिज्म्स। अब देखते हैं टॉटोमेरिज्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म्स, कंपाउंड वेयर स्ट्रक्चर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ
of atom but which excite simultaneously is in dynamic equilibrium with each other are called tautomers. This phenomenon is called tautomerisms. जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास है एथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है, एथाइल ये जो हो गया एथाइल हो गया, CH3 CH2 हम इसको एथाइल बोल सकते हैं, एंड एसीटो एसीटेट ये इसको बोलेंगे कीटोन फॉर्म, ये हमारे पास कीटोन फॉर्म है, ठीक है। कीटोन फॉर्म पे हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, इनोलिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कंपाउंड है हमारे पास, स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पे देखो इसका अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे देखो इसका अरेंजमेंट अलग है, ठीक है, हम इसका अरेंजमेंट अलग अलग रखते हैं। बट विच एक्साइट साइमल्टेनियसली इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये क्या कर सकते हैं, जैसे कीटोनिक फॉर्म में देते हैं, ये जो साइन होता है ये इक्विलिब्रियम का होता है, मतलब कीटोन फॉर्म भी बन रहा है और इनोलिक फॉर्म बन रहा है। जहाँ इनोलिक फॉर्म बन रहा है वहाँ कीटोन फॉर्म भी बन रहा है, मतलब ये क्या बनते जा रहे हैं, कभी कीटोन बन रहा है कभी इनोल बन रहा है, ठीक है। तो ये बनते जाते हैं, एक दूसरे पे ही बनते हैं, तो इसको हम टॉटोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये कोई और फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा, ये कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म करेगा और इनोल फॉर्म से कीटोन फॉर्म करेगा, लेकिन इसके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 C यहाँ पे OH आ गया, तो डबल बॉन्ड ये जो बॉन्ड है वो कहाँ आ गया, इस साइड आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, तो ये डबल हो गया, यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि इसको वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन को, ठीक है, ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से तो ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे कम हो जाएगा एक हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी सेम हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम होगा तो इसकी वैलेंसी ठीक हो जाएगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की क्या, ऑक्सीजन की क्या करनी है, इसको वैलेंसी को हमको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के लिए हम बॉन्ड को क्या करते हैं, इधर से इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कीटोन से इनोलिक फॉर्म, और हमारा एसीटेट फॉर्म सेम रहेगा, ठीक है, ये उसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये हुआ टॉटोमेरिज्म्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।